गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम आए दिन जो घटनाएं होती हैं उनको अपने आसपास देखते हैं तो हमारे मन में निराशा भर जाती है। जैसे किसी का व्यवहार या लोगों का जो एक दूसरे के प्रति स्वार्थी रवैया, उसको हम देखते हैं ना तो हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन साथ ही लेखक ने कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिनसे लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि आज भी मानवीय गुण जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। आज भी लोग जो हैं वो एक मुश्किल में पड़े लोगों की सहायता करने को तैयार रहते हैं। तो इसलिए ये शीर्षक जो है वो सही है और ये शीर्षक हमें ये शिक्षा भी देता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अन्य शीर्षक हम दे सकते हैं, निराशा से आशा की ओर या आशावादी सोच। इस तरह से इसको नए शीर्षक भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। क्या निराश हुआ जाए, क्या शब्द क्या है? क्वेश्चन मार्क है और इन्होंने चिन्ह दिए हैं क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक और अल्प विराम, और साथ में इन्होंने दिया है रिक्त स्थान। तो इसमें से आप कौन सा चिन्ह लगाना चाहेंगे और क्यों? अब इसमें क्या है, जो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रश्न है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और ये समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। इसलिए इस बात को आशावादी रवैये को दिखाने के लिए और क्या शब्द को डिफाइन करने के लिए कि क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये बात सही है कि हम बातों में तो बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन उन आदर्शों का पालन करना या उन आदर्शों पर चलना बड़ा कठिन होता है। जब व्यक्ति उन पर चलना शुरू करता है ना, तब उसे समझ आता है कि ये मार्ग कितना कठिन है और उसको ऐसे में दूसरों के टकराव का भी सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति यदि आदर्शों का पालन कर रहा है, आदर्शों पर चल रहा है, तो उसको वो कठिनाइयां तो आएंगी। इसके अलावा दूसरे लोग भी उसको परेशान करते हैं तो उसको उनका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर वो पक्का निश्चय कर ले तो फिर वो अपने निश्चय से पीछे नहीं हट सकता, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है रहेगा नहीं करना। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। ये भी नहीं करना आपको। अपने सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? ये सारे बस आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं आज के। जो इसमें आपको शीर्षक वाला क्वेश्चन और विराम चिन्ह वाला क्वेश्चन और आदर्शों की बात करना, ये 3 क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कल से परसों से जब लाइव क्लास लगेगी तो हम रिवीजन का शेड्यूल चलाएंगे। अभी हम सिलेबस को यहाँ तक ही कवर करेंगे। इस चैप्टर के बाद अभी हम रिवीजन का शेड्यूल फॉलो करेंगे। धन्यवाद।